नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और मैं आज आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ संविधान का अगला पार्ट, जो कि है संघ सरकार से संबंधित। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपसे चर्चा कर लेते हैं कि जितना हमने पिछली क्लासों में या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है वो कहाँ तक पढ़ा है। तो हमने शुरुआत की थी पहले वीडियो में, भारत को एक राज्य मान लिया जाए तो राज्य के कितने अंग होते हैं। तो राज्य के होते हैं 4 अंग। पहला होता है एक भूभाग होना चाहिए। भूभाग के बाद में उस पर निवास करने वाली निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। इस जनसंख्या को शासित करने वाला या गवर्न करने वाली एक सरकार होनी चाहिए और इस सरकार के पास संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता। तो दोस्तों, संप्रभुता के अंतर्गत हमने प्रस्तावना को पढ़ लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और वैसे भी मैं पिन कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। भूभाग से संबंधित हमने चर्चा की थी भाग 1 में, यानी भारत जो है राज्यों का संघ होगा, इसमें कहा गया है। जनसंख्या के अंतर्गत हमने पढ़ा था भाग 2। भाग 2 में क्या था, तो नागरिकता। ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 3 में क्या था, मूल अधिकार। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 3 के बाद में था भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP हम लोग पढ़ चुके हैं। और भाग 4A, तो भाग 4A में क्या था, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। तो ये इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा बचता है ये सरकार वाला पार्ट। तो सरकार को भी अगर हम डिवाइड करें तो सरकार में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सरकार में हमें पढ़ना है पहला केंद्र सरकार, यानी केंद्र या संघ सरकार किस भाग में है, तो ये है भाग 4A तक यहाँ हो गया, यानी 4 हो गया, तो भाग 5। उसके बाद में है राज्य सरकार। ये किस भाग में है, ये है भाग राज्य सरकारें, क्योंकि एक से अधिक राज्य है तो राज्य सरकारें होगा यहाँ पे भाग 6। फिर है संघ शासित प्रदेश। संघ या केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा ये वर्णित किया गया भाग 8 में 7 को निकाल दिया गया है। तो संघ शासित प्रदेश का वर्णन किसमें है, तो भाग 8 में है। फिर है ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतों में क्या है, किस भाग में है, तो ये है भाग 9 में है। भाग 9 में है। फिर है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, तो ये है भाग 9A में। फिर है एक सहकारी समितियां। भाग 9B में है। क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष का प्रशासन।
तो ये किस में है, ये है भाग 10 और भाग 16, ये 2 भाग में है। तो दोस्तों अगली हमारी कुछ वीडियो जो है इसी पर आधारित होगी। पहले हमने पढ़ा था प्रस्तावना, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रस्तावना हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं पिछली वीडियो में। प्रस्तावना के बाद में हमने पढ़ा था भूभाग, भाग 1 भी ये हमारा भी कंप्लीट हो गया है। फिर है जनसंख्या वाले पार्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा था भाग 2, भाग 2 में क्या है, नागरिकता, ये भी हो गया है। भाग 3 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ये भी हो गया है। भाग 4 डीपीएसपी, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना रहेगा सरकार, और सरकार में भी सबसे पहला पॉइंट कौन है, केंद्र सरकार। भाग 5, अगर हम इनको भी बांट कर पढ़ना चाहें, डिवाइड करें कि हमें संघ सरकार में भी क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, नीचे हम यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं। संघ सरकार में भी होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है ये, तो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। कार्यपालिका के बाद में है विधायिका, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक है। और अंतिम में है न्यायपालिका, तो ये है अनुच्छेद 124 से 147 तक। इनमें भी अगर हम कार्यपालिका के अंतर्गत देखें तो कार्यपालिका में हमें जो पढ़ना होता है, सबसे पहले एक होते हैं राष्ट्रपति, फिर होंगे मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बाद में करते उपराष्ट्रपति कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति, तीसरे पे है मंत्रिपरिषद, चौथे पे प्रधानमंत्री, और एक है महान्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इन 5 लोगों को हमें कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ना होता है। विधायिका के कितने अंग हैं, तो 3 है। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, और फिर राष्ट्रपति। अब चूंकि राष्ट्रपति हम लोग कार्यपालिका में ही पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे राष्ट्रपति पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो विधायिका में हमें केवल 2 पार्ट में दो पॉइंट को पढ़ना रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। न्यायपालिका में भी खाली एक ही पॉइंट है, क्या, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी आगे आने वाली अगली क्लास है। तो जिनको ये डायग्राम बनाना है वो बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आज हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि हमें राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो दोस्तों पॉइंट है हमारा अगला, राष्ट्रपति
तो राष्ट्रपति को भी अगर हम ग्राफिंग करके पढ़ें, इसमें 2 पॉइंट हम लेंगे। एक होगा महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और है राष्ट्रपति की शक्तियां। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पद धारण करने की योग्यता, कार्यकाल, पदमुक्ति, पदमुक्ति कैसे किया जा सकता है आदि को इसमें हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। और शक्तियों के अंतर्गत अगर हम देखें तो राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियां, कार्यपालिकीय शक्तियां पढ़नी रहेंगी। कार्यपालिकीय शक्तियों के बाद में हमें पढ़ना रहेगा विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों के बाद में हमें न्यायपालिकीय शक्तियां, न्यायपालिकीय के बाद में वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों के बाद में हमें पढ़ना रहेगा आपातकालीन शक्तियां, फिर है विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां, और अंत में हम जो कुछ बचा रहेगा उसे अन्य शक्तियों के अंतर्गत देख लेंगे। तो ये राष्ट्रपति का स्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया है, और हम जो है राष्ट्रपति को लेकर अगली क्लास में अगले वीडियो के माध्यम से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये हमारा किया हुआ मेहनत पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, तथा अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि उनको भी हमारे द्वारा जो भी कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उसका वो लाभ ले सकें। धन्यवाद।